नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 16 जून 2025 को पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विंडोज आधारित सिस्टम में अल्ट कुंजी का निम्न में से कौन सा संयोजन एक्टिव विंडो के कॉन्टेक्सुअल कंट्रोल मेनू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से तब जब टाइटल बार आगे में हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्ट के साथ हम लोग जब स्पेस को प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब का बीम में सूत्र पूछा गया था। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसका दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ml - t t - 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन, ठीक है, को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन के फीचर को बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग करते हैं, पेज लेआउट में जाते हैं और फिर उसमें ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति को कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2024 में शुरू की गई PMAY, ठीक है, PMAY U 2.0 योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा, यह एक शर्करा फॉस्फेट आधार और नाइट्रोजनी क्षार से बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी एवं प्रतिकारी उपायों को प्रसारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अंबिका गिरी राय चौधरी। ठीक है, अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा, श्री प्रियांक कानूनगो को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले विलुप्त प्राय पक्षी प्रजातियां कौन सा है? ये आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? तो देखिए, जिस देश में वो रहता है, विदेश में जो रहता है और वो अगर फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो जिस देश में रहता है उसी देश के दूतावास में अप्लाई करना पड़ेगा उसका एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, MS पावरपॉइंट 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे कि हम लोग देखते हैं, कोई भी वेबसाइट में गए हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ से देखिएगा ब्लू कलर का कुछ एक लिंक रहता है, जिसको क्लिक करने से हम लोग दूसरा पेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का लिंक दिया रहता है www. जैसे कि रेलवे डॉट, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए SSC के पेज में घुसे हैं, अब यहाँ पे लिख देगा www.railwayresult.com करके एक लिंक यहाँ पे दिया रहेगा। अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे, ब्लू कलर का रहता है वो, तो वो हम फिर रेलवे वाले पेज में पहुँच जाएंगे। तो ये जो लिंक दिया रहता है इसको हाइपर लिंक बोला जाता है। ठीक है, और इसको Ctrl+K से हम लोग शॉर्टकट कुंजी इसका होता है Ctrl+K। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में AIIMS यानी कि एम्स दिल्ली को बायोमेडिकल
बेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, देखिए क्या पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह से करता है? ठीक है, बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा कौन सा मुख्य कर सुधार पेश किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री शब्द का प्रयोग, ठीक है, किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य, जिसको फूंक के बजाते हैं। ठीक है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रेट कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते, ठीक है, ग्रेट कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, हमारे जो राष्ट्रपति हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन में जो 2002 में पारित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है, ठीक है, तथा यह अंतिम और सभी पक्षों को बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध में डैश, अब इसको बताना है कि इस संबंध में क्या होता है, इस संबंध में कोई अपील स्वीकार्य नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी निर्यात में? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 42.85%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने? ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बना है तुहिन कांत पांडे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 COP16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इटली में संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में निवेश GDP के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा है? तो कितना बढ़ने की अपेक्षा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5% तक बढ़ने की अपेक्षा है GDP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भिलसा यानी कि विदिशा के अभियान में से जुड़ा था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो इसका हो जाएगा तमाड़ विद्रोह, ये झारखंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीपीय और वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा
GAVI वैक्सीन अलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह का फैलाव किस समूह तक फैला हुआ? ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है? आपको पूछा है, जो हम लोग भोजन को वायुरोधी यानी कि जिसमें हवा नहीं घुसता है उस तरह के बर्तन में रखते हैं, इसका क्या लाभ होता है? तो इसमें इसका लाभ होता है यह ऑक्सीजन को मंद कर देता है, और जैसे आप ऑक्सीजन मंद होता है तो उसको सड़न जो ड्यूरेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब वो सड़ने की गति कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में MSME मंत्रालय डैश को MSME दिवस मनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जून को मनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस, ठीक है हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्पेस को नियंत्रण करने और डॉक्यूमेंट को पठनीयता में सुधार करने के लिए ग्राफिक पैराग्राफ से पहले और बाद में विशिष्ट स्पेसिंग को सेट करने की सुविधा देता है? ठीक है, तो ये किस में हम लोग कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्यिक कृतियों के आकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया है? ठीक है, किस पहलू का अन्वेषण किया गया? तो इसको आंसर हो जाएगा प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी पड़ेगी, यानी कि करनी होगी? ठीक है, तो इसका आंसर था कौन सा, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर हैदराबाद, ठीक है, के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की? इसका आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में यदि आप किसी चयनित टेक्स्ट के उसके मूल स्थान से हटाए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो आपको किस कमांड सेट का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? तो अंडमान समूह में कौन सा स्थित नहीं? तो मिनिकॉय नहीं है अंडमान समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 8.72 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी कि मोशन पिक्चर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली की। ठीक है गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।